Hi guys, welcome to my channel. I am Sanjeev Khanna. Let's talk about the conjunctions. Many people say that conjunction as such doesn't give you predictions. It will tell you about the general results which is happening in your life, and more important are predictions. So let me tell you, the whole personality of a person, the whole life as a whole sum, what we can see a person and say about a person that his or her life is very good, she or he is very successful, or he or she is suffering a lot. We then, at these points, we don't pinpoint कि क्या मुश्किलों से इंसान जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है और क्या उसकी सक्सेस है। एक होलसम सा प्रोजेक्शन हम देते हैं इंसान को। तो वो प्रोजेक्शन किसी एक सवाल पूछने से, एक प्रेडिक्शन लेने से कि कब मेरी शादी होगी, मेरी शादी अच्छे घर में होगी, या मेरे मैं कितना पैसा कमाऊँगा। अब पैसा कमाना कोई एक दिन का खेल तो है नहीं। इट्स अ प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि विल आई बी मल्टी मिलियनेयर? विल आई बी मिलियनेयर? अब करेंसी डाउन हो जाए तो हर इंसान मिलियनेयर। आज की हुसोएवर होल्ड्स ए प्रॉपर्टी वो मिलियनेयर है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द मॉर्गेजेस दे हैव, बट सभी इंसान मल्टी मिलियनर्स हैं। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, बट ये पैसे ही कमाना और ज़िंदगी में यश कमाना या अपयश न कमाना, ये एक पूरा ज़िंदगी की लाइफ की प्रोजेक्शन है। कोई एक इंसिडेंट नहीं है जिसकी प्रेडिक्शन की जा सके। प्रेडिक्शंस छोटे-छोटे लाइफ के इंसिडेंट्स की होती है। आप गए हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, ये पूछा, आज काम होगा, नहीं होगा, ये मेरे पैसे गुम गए हैं, मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। दीज़ आर स्मॉल अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। उस वक़्त इम्पोर्टेंट होती है, बट उसकी खुशी या दुःख की ड्यूरेशन इज़ वेरी स्मॉल। व्हेयरएज़ एक कंजंक्शन से आप अंदाज़ा लगाते हो कि पूरी लाइफ है, एज अ होल लाइफ वो आपकी कैसी रहेगी, कैसी है, और क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सा कॉम्बिनेशन आज मैं डिस्कस करता हूँ, जो है सन, वीनस, मरकरी एंड राहु। तो बहुत सारे कंजंक्शंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब सन, वीनस, मरकरी, राहु। अब सन, वीनस, मरकरी तो आसपास ही पाए जाते हैं। तो राहु उनमें घूम घुमा कर जुड़ जाता है कुछ सालों के बाद, 15-20 साल के बाद। तो अब इंडिविजुअल इन प्लैनेट्स की खासियत आप देखिए। अब जब ये कंजंक्शन में आएंगे तो अपना अपना काम तो करेंगे। एक काम जो सपोज पांचवें घर का लॉर्ड है या छठे घर का लॉर्ड है, अब उसकी दशा आई या भुक्ति आई, तो उस वक़्त वो एक्टिव हो जाएगा, तो उस घर से जुड़े हुए काम वो करेगा। सिंपल एज़ दैट। बट जब ये कंजंक्शन बनते हैं, तो जो मिल-जुल कर अपने कार्य तत्वों के हिसाब से, अपने नेचुरल कारकाज़ जो हैं, उसके हिसाब से जो ये काम करेंगे आपकी लाइफ़ में, अब वो उनकी हैपनिंग कभी भी हो, बट वो होगी आपकी लाइफ़ में, वो इन कंजंक्शंस का काम है। तो इस कंजंक्शन वाले सन, वीनस, मरकरी, राहु। मरकरी इंटेलिजेंस, राहु आपकी पैशन है, आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, सन आपकी सोल है, वीनस आपका लस्ट है, आपकी आर्टिस्टिक टेस्ट हैं, आपकी ऑपोजिट सेक्स के साथ सेक्सुअलिटी है, ये सारी चीज़ें वीनस, लग्जरीज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, सब वीनस है। अब इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर ये कंजंक्शन बताएगा कि
क्या क्या है। ऐसा इंसान एक बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन होगा डेफिनेटली, बिकॉज मरकरी है, राहु है, ये सोच आपकी सोच को गवर्न करता है। सोल आपकी जैसी भी है, तो बट ये बड़ी इंटेलिजेंस देता है। आप ऐसे लोग सोचने वाले, ऐसे स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, प्लानर्स होते हैं, माइन्यूट प्लान्स तक सोचेंगे। क्यों? क्योंकि एक पैशन है उनकी, राहु से पैशन जुड़ी हुई है। तो उनको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, किसी चीज़ में सक्सेस हासिल करनी है। तो बड़ा शार्प माइंडेड लोग होते हैं। और बिसाइड्स ऑल दिस, तो उनके एक आर्टिस्टिक टेस्ट ज़रूर रहता है। तो अच्छा, एक तो बड़े वो आपका उनका करियर देखा जाए, अगर शुक्र है, मरकरी है, शुक्र मरकरी से जुड़ता है, तो आर्टिस्टिक लाइन में ये या परफॉर्मेंस आर्ट में आर्टिस्ट हैं, या आप देखिए किसी सोशल मीडिया की इनके पास स्किल्स हैं, मॉडल्स हैं, ये एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं। दूसरे तीसरे ने पांचवें घर से इनका कनेक्शन हो जाता है, तो दे कैन बी वेरी गुड सिंगर्स एंड एक्टर्स। तो ये टैलेंट है, इंटरनल टैलेंट होता है इनके पास, तो वो बाहर निकलता है। अब राहु है, राहु एम्पावर करता है उस कॉम्बिनेशन को कि चलो करो सक्सेस। जो नॉर्मली हौसला नहीं होता कुछ करने का, जो आप एक नॉर्मल कोर्स में नहीं सोचते हो कि ये मेरी स्किल पता नहीं है या नहीं है, बट राहु के आने से यू विल अटेम्प्ट टू डू दैट। तो अच्छी आर्टिस्टिक टेस्ट रहते हैं। तो ये तो थोड़ा सा काम प्रोफेशन से रिलेटेड हुआ। फिर मेन आप देखिए सन वीनस मरकरी और राहु के साथ आने से एक मल्टीपल रिलेशनशिप्स का एक इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आता है। ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहते हैं अपोजिट सेक्स के साथ। अब उसको आज की डेट में रिलेशनशिप्स बोलो या कॉन्टैक्ट्स बोलो, बिकॉज समय बदलता है। कुछ साल पहले किसी से अपोजिट सेक्स से किसी से बात करना ही लोगों को इम्प्रेशन देता था कि कोई रिलेशनशिप है। आज की डेट में रिलेशनशिप भी ऐसे ही हैं जैसे किसी एक्वेंटेंस से बात कर रहे हैं। तो थिंग्स डू चेंज, बट कनेक्शन आपका ऑपोजिट सेक्स के साथ ज़्यादा रहता है। किसी भी फील्ड में हो, आप काम पे हो, आप सोशल लाइफ में हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कहीं भी नहीं आप जाओगे, आप गाना गा रहे हो तो ड्यूट्स ही गाओगे। तो उस किस्म के ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सन वीनस अब है तो चार साथ में, पर सन वीनस साथ में रहते हैं और कोई पॉजिटिव इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आपकी ब्रेक्स रहती हैं, आपके रिलेशनशिप्स में ब्रेक्स हो जाती है। जितनी जल्दी एक जल्दी से आप किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहती है ऐसे लोगों की, बड़ी जल्दी से, और विदाउट थिंकिंग के कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, या लॉन्ग रन में ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन की ही सोचते हैं। और सन वीनस के साथ आने से सेक्सुअली इन्वॉल्व होना ज़्यादा उनके जहन में रहता है। तो जल्दी बनते हैं और जल्दी टूटते हैं। अब टूटा, शादी से पहले टूटा या शादी के बाद टूटा, वो बिसाइड द पॉइंट, बट मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हैं, शादी के बाद भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हैं। शादी के बाद एक पैरेलल और रिलेशनशिप्स का चलना, बिकॉज ये मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है, बाज नहीं आते हैं ये लोग। तो चलता रहता है, एवरीथिंग इज जस्टिफाइल, चाहे वो आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कुछ भी रहता है। तो ब्रेक्स एंड मेक्स विद ऑपोजिट सेक्स इस रिलेशनशिप में बहुत रहता है। अब
ब्रेक्स जब होती हैं, सन वीनस है और राहु भी है, जब ब्रेक्स होती हैं तो इट गिव्स अ बैड टेस्ट एंड बैड नेम इन द सोसाइटी। ऑल्दो आजकल मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, नो वन केयर्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर्स लाइफ। लोग अपने आप में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, सो इट डजंट मेक मच ऑफ सेंस। जो आज से 50 साल पहले होता था वो आज नहीं है। सो उस हिसाब से लाइफ गोज़ ऑन, और टूटता है, फूटता है और फिर बनता है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स चलते हैं। अब सोशल मीडिया के ज़माने में अब कब किसी ने किसी को देखा भी ना हो, बट फॉलोअर्स हैं, मीडिया के थ्रू ही ये कनेक्टेड हैं। आज फॉलो किया, कल को अनफॉलो कर दिया, तो वो मेक एंड ब्रेक हो गई। तो वैरायटी ऑफ व्यूज़ हैं इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें इस कंजंक्शन वाले लोगों में हो सकती हैं। कब होती हैं? उम्र और टाइम के हिसाब से होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कंजंक्शन है और 10 साल के बच्चे में ये ट्रेड्स पाए जाएंगे या 80 साल के लोगों में पाए जाएंगे। उम्र और सब टाइम के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। बट व्हेन दैट हैपन्स, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब प्रोफेशन की सक्सेस, कितना आप आगे जाते हो, कितना आप प्रॉपर्टी बनाते हो, कितना पैसा कमाते हो, वो चीज़ें डिफरेंट हैं। अब इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके पर्सनैलिटी में और आपकी लाइफ में इन ग्रहों का जो इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या होगा। आप क्या काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इस कंजंक्शन का। वो काम आपके 10वें स्थान, दूसरे छठे 10वें स्थान के हिसाब से वो जन्मपति आपकी डिसाइड करेगी कि आप क्या काम कर रहे हो। वो काम करते-करते तो ये चीज़ें उस सिनेरियोज़ में ये हैपन होंगी। यू कैच द पॉइंट कि काम आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपने लाइफ में काम करना ही है। आपने नौकरी करनी है, आपने बिज़नेस चलाना है, कुछ करना ही है, आपने शादी करनी है, आपने सोशल लाइफ लीड करनी है, फ्रेंड्स होंगे, सबकी लाइफ एक सी जाती है। स्टेजेस सबकी लाइफ में एक सी होती हैं, कम ज़्यादा, लेफ्ट राइट, सब कुछ हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज हर इंसान की लाइफ और सोच डिफरेंट है। बट विद दिस कंजंक्शन ये प्लैनेट ये वाले काम आपसे ज़रूर करवाएंगे। अब अच्छा या बुरा, अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये कंजंक्शन मेरे इस घर में है तो क्या अच्छा रहेगा, इस घर में है तो बुरा रहेगा। सबसे पहले तो अच्छा बुरा क्या है, कुछ भी नहीं है। ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मेरे लिए एक चीज़ बुरी है, हाँ, मेरी सात्विक सोच है, तो आपकी दूसरी सोच है, आपके लिए ये बहुत बढ़िया, आपकी लाइफ ही यही है। सो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, और हर इंसान के लिए इंटरेक्शंस उसके कर्मास के हिसाब से होती हैं। किस किस लोगों को कहाँ कहाँ कब कब आपको मिलना है। 8 बिलियन लोगों की दुनिया में हर इंसान से नहीं मिलता है। वी मीट ओनली अ वेरी सिलेक्टेड फ्यू। गिनती में देखो तो 150 जो अनकंसर्न होते हैं, थोड़े से थाउजेंड्स में चले जाओ या हंड्रेड्स में चले जाओ, बस इससे ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना नहीं होता है। तो वहीं पे आपकी इंटरेक्शन होती है। तो हर इंसान के डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, कार्मिक। तो कोई किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है। वी डोंट हैव टू जज, और बट वी डू, तो जो कि गलत है। तो ये सारी चीज़ें हर एक के लिए अलग अलग। अब जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, अब हो सकता है किसी दूसरे के इंसान के साथ ना ही हो, एक भी ना हो, किसी के ये कॉम्बिनेशन पड़ा हो, और वो इंसान बोले मेरी लाइफ में तो एक भी ऐसा काम नहीं हुआ, मैं तो बहुत कंट्रोल्ड और ये और नौकरी मेरे पास है नहीं, मैं सोशली बड़ा कंट्रोल्ड हूँ। अब क्या पता उसका जुपिटर, उसका केतु, उसका मून कहाँ पड़े हों, और ना भी पड़े हों,
तो भी हर इंसान इज़ डिफरेंट, हर इंसान की सोच डिफरेंट, हर इंसान का कार्मिक बैकलॉग डिफरेंट, तरबियत और उसका संस्कार वो सब डिफरेंट। तो एक इंसान दूसरे से कभी कंपेरेबल हो ही नहीं सकता। तो वो सोच रखते हुए अपने ऊपर अप्लाई करो। और इस शुक्र के अगर मैं 10 चीज़ें गिनवाई हैं तो 1000 चीज़ें और होंगी शुक्र की। तो जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे आप मूव करते हो, तो उन ग्रहों के इसको बेसिक रखते हुए तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि कैसी-कैसी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, इस कंजंक्शन के हिसाब से हो रही हैं या नहीं हो रही, या आगे क्या हो सकता है। होप आपको ये सारा सिस्टम कंजंक्शंस का और पर्टिकुलरली इस कंजंक्शन का समझ आएगा। और वेरियस एग्जांपल्स मेरे पास तो हैं, आपके पास भी ज़रूर मिल जाएँगी, बिकॉज़ इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। तो देखिए, अप्लाई करिए और अपना माइंड को ओपन कीजिए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, like the video and share it with your friends. Thank you.